चलिए भैया, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे, शुक्रवार की सुबह है। और जैसा पिछला ट्रेडिंग सेशन कल वॉलेटाइल था, कल फिर ये हफ्ता भी वैसे ही पैन आउट होता हुआ नजर आया है। ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें, थोड़ा सा वॉलेटाइलिटी से हम लोग जूझते हुए समय नजर आ रहे हैं। कल की एक्सपायरी का प्लेस भी आपकी स्क्रीन पर। फाइनली 28 पॉइंट नीचे बंद हुए। दिन के हाईज तो अच्छे खासे थे, ठीक है। और आज के लिए पहले अब संकेत देख लीजिए, फ्राइडे को मूड माहौल है कैसा। यूएस में जब परसों रिएक्शन हुआ था वो इन्फ्लेशन के आंकड़ों का, तो लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। तब हुआ था भाई पोजिशनिंग ऐसी हुई होगी, इसीलिए आंकड़े तो दिक्कत वाले थे। 9.1% इन्फ्लेशन, तो सबकी नजरें फ्यूचर्स पे थी। फ्यूचर्स के बाद फिर एक्चुअल सेशन पे थी। कोई दिक्कत नहीं, यूएस में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी। 0.5% डाउ दबाव में, नैस्डैक फ्लैट, इनफैक्ट एक ग्रीन टिक के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह की रेजिलियंस, इस तरह से हमने उसको अनदेखा कर दिया, उस 9.1% के इन्फ्लेशन नंबर को, या फिर उस 100 बिप्स के जुलाई के 27 तारीख को आने वाली हाइक को। आज सुबह के फ्यूचर्स भी शेड ऑफ ग्रीन में ही आपको ट्रेड करते हुए यूएस के नजर आएंगे। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, हमने कहां छोड़ा था, आज सुबह कहां है। हम जब कल क्लोज हो रहे थे, जब सेकेंड हाफ किया, शुरुआती टिक्स के बाद से दबाव बनता ही चला गया था कल भारतीय बाजारों में। तो हम जब बंद हो रहे थे तो 1% सारे बेंचमार्क्स दबाव में थे, फ्यूचर्स। तो हमने क्या कमजोरी पचाई, और असल सेशन में कमजोरी बिल्कुल फ्लैट से 0.5% का ही दबाव निकला। तो हमने जहां छोड़ा उसके सारे बेंचमार्क्स ऊपर ही आपको यूएस के नजर आएंगे, आज सुबह के फ्यूचर्स इंक्लूड कर दूं तो भी। तो ये यूएस का मूड। पर इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत तो मेरे ख्याल से ग्रीन टिक दिख रहे थे, फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। एक प्लेट फ्लिप भी कर दीजिएगा तो बाकी के बेंचमार्क, कच्चा तेल आजकल बहुत क्लोजली सबके रडार पे, पर कच्चा तेल जहां छोड़ा था उससे तो ऊपर ही कामकाज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अभी भी 100 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ। ये है सारे के सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर। 2.96 बॉन्ड यील्ड है, 296 नहीं, बस बाकी सबके सब जस्ट के तस। ऐसे में ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। मानस बताएंगे भाई कैसे आज के सेशन में हम लोग को स्ट्रेटेजाइज करना है, हफ्ते के आखिरी दिन कैसे कमाई होगी, क्या रणनीति होगी। और हर्षिता जुड़ेंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लग रहा था आज गिरेगा, और कल गिर भी रहा था शुरुआत के ट्रेड में, पर सारा रिकवर हो गया मामला। अच्छा, दो चीजें थी, एक तो ये इन्फ्लेशन पे इवेंचुअल और रिएक्शन एक्सपेक्टेड, रिजल्ट सीजन आगाज, ये सब रिकवरी क्यों इस तरह की। यूएस मार्केट है, टीनेज बिहेवियर है उसका एकदम। अच्छा, ठीक। क्या पिछले 6 महीने से 50 बार बताया जा चुका है कि रिसेशन आएगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये एग्जाम से पहले बताते रहो कि एग्जाम आ रहा है, कितना ही बता दो, खेलने चले जाते हैं जब देखो तब। जब पर्चा आएगा तो वैसे ही होगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर था। 500-600 पॉइंट तक गिर गया था, फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ। तो लो लेवल से बहुत अच्छी बाइंग हुई है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में। नैस्डैक वगैरह खूब डीप बाइंग की लोगों ने। आप इसको ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने अब डाइजेस्ट कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्यों किया है, इसके पीछे दो रीज़न क्या, दो बयान हैं जिनके आधार पर मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। एक तो जेपी मॉर्गन का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया, उन्होंने बताया भी था, ये भी बताया था कि बहुत ख़राब आएगा। 28% प्रॉफिट गिर गया, बाईबैक कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्योंकि पैसे चाहिए बाद में। और उन्होंने ये कहा, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली दोनों के हेड ने कहा, दोनों नंबर खराब आए। हाँ, दोनों नंबर आए। दोनों ने ये कहा कि इस बार 2008 जैसी स्थिति नहीं है, हमारे तमाम जो इंडियन यूएस कंज्यूमर्स हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड हैं, बहुत लेवरेज नहीं है वो, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमको अपनी बैलेंस शीट में मालूम है कितना दिक्कत हो सकती है। तो ये बयान बहुत ही, चूँकि सबसे बड़ा बैंक अगर इस तरह बयान दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है कंज्यूमर, तो वहाँ से सपोर्ट मिला। दूसरा, फेड के एक गवर्नर साहब थे, कल स्पीच दे रहे। आजकल वहाँ पे बहुत सारे गवर्नर और स्टेट के गवर्नर्स वो सब स्पीच दे रहे हैं। तो एक और गवर्नर ने कल स्पीच दी और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता 1% हाइक होगी, 75 बेसिस पॉइंट होगी। तो ये दो स्टेटमेंट थे जिन्होंने मार्केट को बहुत हद तक सपोर्ट किया और मार्केट ऊपर गया। अब इन बयानों का कोई मतलब है कि इसके आधार पर ही फैसला होगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, टीनेज बिहेवियर है एकदम, कि एक स्टेटमेंट आया कि 1% बढ़ेगा तो 600 पॉइंट नीचे, दूसरा स्टेटमेंट आया नहीं इतना बुरा नहीं है तो ऊपर।
ये कहानी थी कल यूएस मार्केट की, और तमाम जगहों पे यही चीज़ देखने को मिली। लेकिन एक जो कांस्टेंट प्रॉब्लम बनी हुई है वो करेंसी की। $108 इंडेक्स जो है डॉलर इंडेक्स 108 से ऊपर 108.5 हो गया है ऑलमोस्ट। और आपका रुपया यानी भारतीय रुपया खुलते ही 80 जाएगा आज। एग्जैक्टली 79.91 पे इस समय है। कल की क्लोज इससे नीचे थी। आप देखिएगा खुलती 80 जाएगा। द ओनली कंसर्न इस समय ये है। तो कहानी पूरी ये है। अच्छी बात यह है कि आज शुक्रवार है, एक ही रिस्पाइट है मतलब। बस एक ही रिस्पाइट और 3:30 बजे का स्टॉप लॉस उसके अलावा कुछ नहीं। 400 मिलियन डॉलर्स का बैड लोन प्रोवाइड, इसलिए प्रॉफिट हिट हुआ, इसलिए बायबैक का ठीक है। बोला भी था उन्होंने तो नंबर खराब। अब आज तो और भी अभी आगे बताऊंगा रिजल्ट कैलेंडर में, आज खूब सारे रिजल्ट यूएस के और भी शेड्यूल्ड है। तो ठीक है, इन सब के बीच में ये हाल है ग्लोबल क्यूज का। एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में मानस हफ्ते के आखिरी दिन, अरे बारिश आई क्या लखनऊ में? फाइनली आई कि नहीं आई अभी तक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अभी तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। रायबरेली में तो आई कल बहुत जोर से। नहीं हुई लखनऊ में, अभी तक नहीं हुई। वो एक दो बार नहीं लखनऊ में सर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही अभी तक। ये तो गजब हो गया। ये वैसे ही हो गया जैसे मुंबई के लिए रेड अलर्ट आया, ऑरेंज अलर्ट आया, तो आसपास अगर बारिश हो गई, मुंबई बच गया। पूरा वीकेंड वॉश आउट हो गया यार। बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी, 2 दिन की, सब कुछ हो गया, बारिश ऐसी नहीं आई, ठंडा ठंडा रहा माहौल। लेकिन मानस आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या अप्रोच रखें भाई निफ्टी बैंक की? तो आशीष जी गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल 2 लेवल्स की बात हुई थी। पहले तो ऊपर की तरफ 16,050 और नीचे की तरफ 15,890, और ये दोनों लेवल्स कल इंटरडे सेशन में ब्रीच हुए। लेकिन दोनों लेवल्स को 16,050 के ऊपर न निफ्टी सस्टेन हो पाया 15 मिनट, और न 15,890 के नीचे सस्टेन हो पाया 15 मिनट। तो और कहीं ना कहीं 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए इंटरडे सेशन में। फाइनली क्लोजिंग अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हुई। तो बहुत साइडवेज मूव दिख रहा है, और शायद हमें इसी तरह का मूव आज भी देखने को मिलेगा। बहुत मेजर एक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन आज के लिए स्तर थोड़े से डिफरेंट है। निफ्टी के लिए तो वही है 16,050 16,060। तो 16,060 के ऊपर ही केवल खरीदारी करेंगे। अगर उसके ऊपर निफ्टी निकलेगा तब आप खरीदारी करिए। 15,990 के स्टॉप लॉस से 16,175 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं उस केस में। बिकवाली करेंगे 15,850 के नीचे, जो कल के लोज हैं उसके नीचे अगर फिसल। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जो रिसेंट हमने बाउंस बैक देखा 15,000 मेरे ख्याल से 500 से लेकर 16,275 तक, उसको निफ्टी ने 50% करेक्ट कर दिया है। तो शायद इसीलिए यहाँ पर हमें साइडवेज मूव दिख रहा है, नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। तो नीचे की तरफ ध्यान रखिए, अगर 15,850 के नीचे निफ्टी निकले तभी आपको बिकवाली करनी है। 15,912 का आपको स्टॉप लॉस सकता है, और 15,725 के उस केस में टारगेट होंगे। तो लेवल ध्यान रखिए, उन्हीं के थ्रू आपको एक्शन लेना है। बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा देखने को मिली। देखिए, बैंक निफ्टी में वीकनेस इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा देखने को मिली क्योंकि जो आखिरी का आधा घंटा था जिसमें निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिला और निफ्टी फाइनली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ, उस टाइम पे बैंक निफ्टी में कोई भी बाउंस बैक रिकवरी देखने को नहीं मिली। अब पॉइंट ये देखिए, बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट था इंटरडे चार्ट पे 34,600 के आसपास, उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। तो यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी है 35,850 के स्टॉप लॉस से 36,250 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। तो बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय रहेगी, और यहाँ पर खरीदारी केवल और केवल तभी करेंगे अगर बैंक निफ्टी 35,100 के ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पर जो झुकाव है बैंक निफ्टी में वो बिकवाली करने का है। बिल्कुल ठीक, ये हो गई आपके लिए आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी। बेसिकली कल के जो रेंज है उस रेंज को वॉच आउट करना है। 16,060 के ऊपर जा रहा है तो खरीदारी, यानी कि कल की रेंज के ऊपर ट्रांसफर्स करना, ट्रैवल करना बाजार ने शुरू करा तो खरीदारी। कल की नीचे की रेंज वो 15,850 860 शायद दिन के लोस थे, तो 850 के नीचे स्लिप हो रहे हैं तो बिकवाली करने के मौके ये मानस ने क्लियरली हाईलाइट कर दिया। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष, कई नंबर्स पर रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत आज एलआईसी के साथ करेंगे क्योंकि एक लॉन्ग अवेटेड फिगर था, कंपनी ने फाइनली वो डिस्क्लोज किया है। एम्बेडेड वैल्यू मार्च 2022 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में जो फाइनल क्लोज देखने को मिला है बिजनेस का, उसमें कंपनी ने एम्बेडेड वैल्यू करीब 5.41 लाख करोड़ के आसपास आकी है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एज ऑफ मार्च 2022 7,690 करोड़ का है,
और वीएनबी करीब करीब 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप एम्बेडेड वैल्यू देखें तो पिछले साल की तुलना में इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। 5.96 लाख करोड़ था, ये घटकर 5.41 लाख करोड़ पर आया है। कंपनी ये भी कह रही है कि 10% जो शेयर में गिरावट देखने को मिली है उसका सीधा 6.5% का कोरिलेशन करके इनके एम्बेडेड वैल्यू में भी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो इस नंबर पर कंपनी ने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था जब नतीजे आए थे Q4 के, अब आए हैं। अब कंपनी यही होप कर रही है कि Q1 जब नंबर्स आएंगे तो ये सारे नंबर्स साथ में वो शेयर करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। स्टॉक वैसे भी एक अंडर परफॉर्मर है। इसके अलावा अब फोकस नतीजों पर और एसीसी के परफॉर्मेंस पर अगर आप गौर करें तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट 60% घटता हुआ करीब 227 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 396 करोड़ के आंकड़े का अनुमान था। दूसरी तरफ रेवेन्यू में जरूर वृद्धि देखने को मिली है, 15% का इजाफा रेवेन्यू में आया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है आंकड़ा 4,468 करोड़ के आसपास का। हालांकि EBITDA बिजनेस पर भी EBITDA वाइज भी अगर आप देखें तो 51% तक की गिरावट है। वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 10.5% बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। अब प्रेशर क्यों आया है EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी पर? क्योंकि पावर और फ्यूल कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ा है, नियरली 60% तक की वृद्धि देखने को मिली, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा आईटी कंपनियों की हम खूब बातचीत कर रहे थे कल भी। L&T इन्फोटेक के नतीजे आए, डॉलर रेवेन्यू इन लाइन है, करीब 1.5% तक का इजाफा, 580 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। पैट फ्लैटिश है, अट्रिशन मॉडरेट हो रहा है, 24% पर था पिछले क्वार्टर में, 23.8% पर आया, तो थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। डील विन अच्छे रहे हैं इस कंपनी के लिए, करीब करीब $79 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी, ये 8वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। 40 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपैंड हुए वेज हाइक लेने के बावजूद। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 15% तक का इजाफा देखने को मिला, तो अच्छी तिमाही टाटा एलेक्सी के लिए साबित हुई है। एंजल वन के भी आंकड़े आए, अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी 11% घटी है, रेवेन्यू फ्लैट है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एम्प्लॉय एक्सपेंस इनका बढ़ गया 36% के आसपास का, और टर्न ओवर इन मार्केट शेयर फ्लैट है 21% के आसपास। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज फ्राइडे के सत्र के बावजूद काफी सारी डेवलपमेंट्स आ गई, उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक तो फ्राइडे है, दूसरा आज रिजल्ट जो हर्षद ने मेंशन करे उन पर रिएक्शंस तो ही हैं। आज वायदा बाजार की 4 कंपनीज, फेडरल बैंक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओबरॉय रियल्टी और JSPL के नंबर्स। बाकी कैश मार्केट के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। MRPL की आज बोर्ड मीट है, वो जो सरकारी शेयर होल्डिंग रिड्यूस करने की, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पे खरे उतरने के लिए आज डिसाइड करेंगे भाई FPO QIP प्रेफरेंशियल इशू क्या होगा। आज सरकार 1 जुलाई को वो विंडफॉल टैक्स इंपोज करा गया था कच्चे तेल पे, है ना। आज पहला फोर्टनाइटली रिव्यू, 15 दिन हो गए, आज रिव्यू का दिन है, इसलिए कल अटकलें लगी हुई थी कि क्या रिव्यू में सरकार रिड्यूस कर देगी। देखते हैं अब क्या आउटकम आता है, रिव्यू में क्या निकल के आता है, उस पर अपन अटकलें नहीं लगाते। बाकी जो आज एक्स डेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आने, फॉरेक्स के, पिछली बार फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस हो गया था मेरे ख्याल से रुपए को संभालने के चक्कर में, जरा देखेंगे वहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह हमारा आना है। आज चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े, उनका Q2 GDP, उनका IIP, उनका रिटेल सेल्स, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनके स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब स्केड्यूल्ड है। यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस, यूरोप के सारे यूरोप के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स, यूएस के रिटेल सेल्स और IIP के नंबर्स। रिजल्ट्स इन्होंने कुछ मेंशन करा कि मॉर्गन स्टैनले और किसका JP मॉर्गन चेस के नंबर्स आए थे। आज वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, यूनाइटेड हेल्थ, ये सारे लार्ज कैप के नंबर्स हैं। बूस्टर डोज वो लगवाए क्या आप? आज से फ्री। हमने पहले ही फ्री लगवा ली थी। वो तो 2 लगवाए थे, बूस्टर लगवा दिए क्या? बूस्टर फ्री में बताए नहीं हमको, बूस्टर लगवा लिया अकेले अकेले। अपने ऑफिस के पीछे लगती है। हाँ तो ऐसा ही पास में तो 2-4 बार लगवा ली एक ही अलाउड है। आज वो SGX निफ्टी लॉन्च होना था गिफ्ट सिटी में, वो टल गया मामला।
भाई पीएम का वो शेड्यूल जो है कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बहुत बारिश, फ्लड लाइक सिचुएशन, इसीलिए कैंसिल है। अब कहा जा रहा है कि शायद मंथ एंड के आसपास होगा, तो वो टल गया, ध्यान रखिएगा। आज 32,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट ऑक्शंस होने हैं 4 गिल्ड्स के। Hyundai का आज एंड डे है, एंड डे। उन्होंने एंड डे सेलिब्रेट करने के लिए 3 N मॉडल्स लॉन्च करने एक साथ, और जो टीजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये लंबी कोई सेडान दिख रही है, ऐसी करके 3 टीजर्स हैं, तीनों लॉन्चेस के। ये दूसरी इतनी तेज जा रही की समझ में ही नहीं आ रहा, और एक और तीसरी ऐसे ही एक लॉन्च है, धुएं में दिख रही है स्मोक में। ये 3 लॉन्चेस आज शेड्यूल्ड हैं। आज 2 रिलीजेस भी हैं। हिट द फर्स्ट केस राजकुमार राव साहब की, और शबाश मिट्ठू तापसी पन्नू की। हमारा जो 12:30 स्पेशल है हिट द फर्स्ट केस पे, हमारा हिट द बेस्ट केस। ये तो मूवी का है हमारा, ये हमारे है क्या? हाँ, हिट बेस्ट। ये तो फर्स्ट केस तो पिक्चर का नाम है। डायरेक्टर साहब क्या कर दिए, हमारा तो बेस्ट केस है, ये तो पिक्चर के नाम पे कॉपी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमारा द बेस्ट केस है, हम थोड़ी देर से ठीक कर देंगे। और छोड़े जाता हूं मॉर्निंग कॉल में इस इमेज के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।